कहीं बैठ लो टाइम तो। चलिए हम क्लास जो है क्लास हम 10 करा दिए थे, आज क्लास 11 कराते हैं। क्लास हम 10 करा दिए थे, आज क्लास 11 कराते हैं। रेशियो का क्लास 11 कराते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, हम 10 वाला ही क्लास लेके आए क्वेश्चन। क्लास 10 वाला ही 2 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम चालू करेंगे क्लास 11 के। समझ में आया? तो चलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जल्दी से आप इसको बनाइए। हम बोले थे इसका 2 मेथड बताए थे, तो 2 मेथड हम बोले थे कि पहला मेथड जो है सभी प्रश्न में नहीं लगेगा, लेकिन दूसरा मेथड जो है सभी प्रश्न में लग जाएगा। हम बोले थे ऐसा बात। तो चलिए इसमें देखिए, दूसरा मेथड लगे, पहला मेथड फेल कर गया। तो पहला मेथड उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, यानी सब में लगने लायक वो नहीं था, लेकिन दूसरा मेथड जो था वो सब क्वेश्चन में लग जाएगा। चलिए आप इसको बनाइए। चलिए हल करते हैं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, यदि x + 2y अनुपात 3x 3y - 4z अनुपात 5z - के बराबर 5:2:3 हो, तो x प्लस के, यहाँ देखिए x प्लस के पूछा है, तो जो पूछा है उसको आप लाने की कोशिश कीजिएगा। x प्लस के अनुपात y + z बराबर भाट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो हम बोले थे कि आप 2 गो को जोड़ के तीसरा के बराबर कर लीजिए, 2 गो के जोड़ के तीसरा के बराबर कर लीजिए, यानी आप किसी को 2 गो के जोड़े और तीसरा के बराबर कर ले। आप पहला और दूसरा को जोड़ के तीसरा के बराबर कर लीजिए, या तो दूसरा तीसरा के जोड़ के पहला के बराबर कर लीजिए, या तो आप कैसे भी जोड़ के आप बराबर कर लीजिए। तो चलिए हम देखिए यहाँ कर देते हैं, पहला और दूसरा के जोड़ के पहला और तीसरा के जोड़ के, समझिएगा, यहाँ फिर से बोल रहे हैं, दूसरा और तीसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए ऐसे हो नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानते हैं 2 रहता, यहाँ पर 3 रहता, तो पहला दूसरा को जोड़ के 5 के बराबर कर लेते, लेकिन पहले ही 5 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरा और तीसरा के जोड़ के पहला के बराबर कर लेते हैं। तो दूसरा तीसरा के जोड़ के आप पहला के बराबर लिख लीजिए, रेड मार्क कर लो। तो चलिए हम दूसरा और तीसरा के जोड़ के पहला के बराबर कर लेते हैं। देखिए दूसरा और तीसरा के जोड़ के पहला के बराबर कर लिया। अब देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, अब पहला के बराबर हो गया कि नहीं, उधर दोनों के जोड़े, यानी दूसरा और तीसरा के जोड़े तो 5 हो गया, यानी पहला के बराबर हो गया। तो चलिए जो काम हम राइट साइड किए हैं वही काम हम लेफ्ट साइड करेंगे। अब उधर से हमको मतलब है ये नहीं, अब उधर से हमको मतलब नहीं है, जो नियम हम उधर लगाए हैं, यानी दूसरा और तीसरा को जोड़ के पहला के बराबर कर लिए, तो हम वही कम्मा राइट साइड भी करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड भी करेंगे, वही काम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भी करेंगे। जो काम हम राइट साइड किए हैं वही काम हम बराबर के इधर लेफ्ट साइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझिए। तो चलिए हम दूसरा और तीसरा के जोड़ के पहला के बराबर ले लेते हैं, तो दूसरा तीसरा के जोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा के आप जोड़ के अब पहला के बराबर ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, x + 2y बराबर 3y - 4z प्लस 5z - के। चलिए इतना तो हल करने आता होगा आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए हल ही कर देते हैं। समझिए यहाँ पर हमसे पूछा है x + के अनुपात y + z, तो यहाँ दीजिए x यहाँ रहने देते हैं। आई देखिए माइनस के हमसे पूछा है x + के अनुपात y + z, ठीक ना। तो यहाँ पर बराबर के उधर पहुंचिए, माइनस में है के, तो बराबर के ही साइड आएगा, तो प्लस में क्या आएगा, प्लस के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये +2y है, +2y यहाँ 3y, तो उधर जाके घटाइएगा तो कुछ ही बचेगा। यहाँ देखिए ये प्लस से उधर जाके घटेगा तो y खाली बचेगा, यानी 3y में से 2y घटेगा तो y बचेगा। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं y, यहाँ y। अब देखिए यहाँ पर -4z और प्लस कितना 5z, अब घटाइएगा तो कुछ ही बचेगा। देखिए यहाँ 5z बड़ा, यानी बड़का चिन्ह जो है, बड़का संख्या का चिन्ह जो है प्लस में, तो प्लस में रह जाएगा। चलिए 5z में से 4z को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, z। 1z भी बोल सकते हैं या z भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, +z।
देखिए आपका आप मान है तो यहाँ भी एक दे सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ भी है। जब बराबर हो तो क्या होता है, जब बराबर हो तो 1:1 होता है। आप याद रखिएगा, जब बराबर हो दो राशि तो 1:1 भी आप बोल सकते हैं। नहीं तो आप 1:1 दे दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं, 1:1 भी दे सकते हैं। तो जब दो रेशियो बोल रहे हैं, जब दो संख्या आपस में बराबर हो, जब दो संख्या आपस में बराबर हो और आपको क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो क्या करेंगे, संख्या को उलट कलर देंगे। तो चलिए इसका वाला इधर ले लाते, इसका वाला उधर ले लाते। यहाँ देखिए 1:1 आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है, अब जल्दी इसको से लिखिए, इसको आप जल्दी लिखिए, उसके बाद हम चालू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन बनाइए। ये वाला देखिए पहला मेथड से ये भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी दूसरा ही मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले जो क्वेश्चन बना है वो भी पहला मेथड नहीं लगेगा, इसमें भी पहला मेथड नहीं लगेगा। यानी दूसरा मेथड जो है हर क्वेश्चन बन जाएगा उससे, पहला मेथड से सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए हम 2 मेथड बता देते हैं। तो चलिए इसको भी वैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए यानी हम बोले थे आप किसी 2 गो के जोड़ के किसी एक के बराबर कर लीजिए, तो आप किसी को भी जोड़िए 2 गो के और किसी एक के बराबर कर लीजिए। वहां देखिए 3 गो रेशियो दिया हुआ है, 3:4 कितना 7। तो यहाँ देखिए 3:4:7 है, तो आप 3 गो में से किसी 2 गो के जोड़ के एक के बराबर कर लीजिए, या तो आप पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा के बराबर कर लीजिए, या तो अगर होता है तो दूसरा और तीसरा के जोड़ के पहला के बराबर कर लीजिए, यानी किसी तरह से आप बराबर कर लीजिए, जैसे होता है वैसे कर लीजिए। तो चलिए इसमें हम करते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो वहां भी देखिए तीसरा में कितना है 7, यानी पहला दूसरा को जोड़ रहे हैं तो 7 के बराबर हो रहा है। तो पहला दूसरा को जोड़ के आप तीसरा के बराबर ले लीजिए। चलिए ये दोनों को जोड़ देते हैं, यानी पहला और दूसरा को जोड़े, पहला दूसरा को जोड़े तो कितना आ रहा है, पहला दूसरा को जोड़े तो 7 आ रहा है, यानी तीसरा के बराबर आ रहा है। तो पहला दूसरा को जोड़े तो तीसरा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर समझिए, आप ध्यान से सुनिए, जो हम राइट साइड काम किए वही हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड काम करेंगे। अब हमको उससे मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना, अब हमको उससे मतलब नहीं है। जो राइट साइड कर दिए अब वही काम हम लेफ्ट साइड करेंगे, लेकिन अब उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए अब इधर से मतलब है, चलिए समझिएगा यहाँ पर बात को। चलिए यहाँ बात को समझिए, आप लिख लीजिए, पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा के बराबर लीजिए, पहला दूसरा को जोड़ के तीसरा के बराबर ले लीजिए। तो पहला दूसरा को आप जोड़िए और तीसरा के बराबर ले लीजिए। अब हम उससे मतलब नहीं रखेंगे। चलिए इधर जोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए x-2y। हम नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, समझिएगा। x-2y प्लस 8z, उसके बाद हम प्लस देते हैं, जोड़ना है। उसके बाद देखिए y -3z, -3z प्लस 4w बराबर 4x प्लस 5, यहाँ 5 लिखा हुआ है। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपको हल करना तो आता होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे, क्या आप हल कर लीजिएगा। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ देखिए 8z है, यहाँ देखिए ना 8z है, और यहाँ कितना है, यहाँ 8z है, यहाँ -3z है। 8z है यहाँ पर देखिए, प्लस 8z है, यहाँ -3z है। तो देखिए 8z में से 3z घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5z। तो बराबर के इधर 5z, और उधर देखिए बराबर के उधर भी 5z है। तो क्या इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस काट जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक ना। इससे हम ये दोनों से देखिए ना, 8z में से 3z घटाइएगा तो 5z, तो ये देखिए 5z, और उधर काट देते हैं बाई, उधर जो है z प्लस में है 5z, तो इधर आएगा बराबर के इधर माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। चलिए हम काट देते हैं, इसको भी काट दिए, इसका खेला खत्म।
चलिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ है कितना, अब x माइनस 2y, और यहाँ भी देखिए y है लिखा हुआ, यहाँ कितना है y, तो अब इसको जोड़ लीजिए 2y, हाँ केवल y है। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x माइनस 2y प्लस y, यहाँ देखिए इधर गौर से देखिएगा, यहाँ पर कितना y, लेकिन यहाँ पर माइनस y है। चलिए ध्यान से अब देखिएगा, यहाँ पर y होगा और उधर लिख लेते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ प्लस 4w बराबर 4x माइनस 7w। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए इधर आके घटेगा, यहाँ पर प्लस 4x है, इधर 4x है, इधर कितना है 4x है, यहाँ कितना x, तो 4x बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 4x होना होगा। तो चलिए इधर लिख लीजिए x माइनस 4x, यहाँ 2y है, तो उधर देखिए यहाँ 2y है, यहाँ कितना है y, तो माइनस 2y में से माइनस 2y अब y, तो घटेगा तो कितना बचेगा, घट जाएगा तो माइनस y बचेगा, तो माइनस y आप यहाँ लिख लीजिए, माइनस y बराबर कितना माइनस 7w, इधर देखिए अब 4w, इधर 4w और उधर बराबर के उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस 4w, तो यहाँ माइनस 4w। चलिए यहाँ देखिए, अभी दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस के रहता है। यहाँ चलिए समझिए, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3x माइनस y बराबर माइनस 11w। तो यहाँ देखिए माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, और प्लस में लिख देते हैं। चलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो 3x और प्लस y बराबर 11w। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, माइनस हम कॉमन ले लिए, तो माइनस हम कॉमन लिए तो 3x, देखिए ना यहाँ पर देखिए माइनस 3x होगा कि नहीं, अब माइनस, और वहां पर देखिए प्लस है, तो माइनस प्लस गुना होगा माइनस, तो माइनस y आ जाएगा कि नहीं, यानी 3x माइनस y आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस काट दिए तो बचा कोची 3x प्लस y बराबर 11w। थ्री एक्स प्लस वाई बराबर 11w। चलिए इसको अब हल कर लीजिए, अब यहां समझिए, यहां बात को समझिएगा थोड़ा सा। आ गया 3x प्लस वाई बराबर 11w आ गया। तो चलिए इसको हम देखिए उतना ले लाए, अब रहने दीजिए, अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए दिमाग लड़ा के, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो चलिए ये दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखिए ना 3x प्लस वाई बराबर कितना 11w ले ला है, 3x प्लस वाई बराबर 11w। और यहाँ देखिए वहाँ 3x प्लस वाई, इसमें भी हम कर देते 3x प्लस वाई कर देते। तो चलिए ये दोनों में हम ये दोनों के बात कर रहे हैं, ये दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, ये दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं। चलिए इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन, इसमें कॉमन नहीं लिए, माइनस 17w रहने दिए, ये दोनों में केवल बोल रहे 6x प्लस 2y में हम कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 3x प्लस कितना 3x प्लस y माइनस 17w, इसको रहने देते हैं। चलिए अब इधर तो हम हल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब मान पुट करना होगा, अब कुछ करना नहीं होगा, हल हो गया। तो चलिए हम यहाँ कर देते हैं, समझ जाइएगा आप, ठीक ना। छह एक्स प्लस 2y माइनस 17w अनुपात कितना है, w बराबर भाट, यही हमसे पूछा है। तो अब इसको हम जो लिख लिए हैं कितना, 2 कॉमन लेके 3x प्लस वाई माइनस 17w अनुपात w। तो वहां पर हम हल करें कि नीचे करें, आप देख लीजिए, यहाँ पर समझिएगा। अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ कितना आ गया 2x प्लस वाई माइनस 17w
अनुपात W। तो देखिए अब यहाँ पर यहाँ 3x है, 3x होगा यहाँ। चलिए अभी दोनों 3x प्लस वाई का हमको मालूम है, 3x प्लस वाई का मान कितना 11W। तो 11W यहाँ पुट कर दीजिए, 2 गुने ये दोनों के मान पुट कर दीजिए, 11W माइनस 17W। अब चलिए इधर हम हल कर लेते हैं, इधर देखिए हल कर लेते हैं डायरेक्ट। अब उतना हम काहे लिखते हैं, देखिए 11 दूनी 22W, 11 दूनी 22W। अब संख्या को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूनी 22W में से 17W घटेगा तो 5W बचेगा, तो 5W लिख लेते हैं, अनुपात W। अब देखिए इसके अब कुछ नहीं तो इसके आगे 1 दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और दीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ W काट दीजिए ना, W काट गया तो 5 अनुपात कितना 1 आंसर, 5 अनुपात 1 आंसर। देखिए ना W कट गया, यहाँ बच गया, यहाँ 5 और वहाँ कितना 1। कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, मन है तो यहाँ पर भी 1 दे सकते हैं, वहां भी W के आगे 1 दे सकते हैं, यानी इसका आंसर 5 अनुपात 1 आएगा। चलिए इसको आप लिखिए, समझ गए ना कैसे हल किए। आप इतना मत कीजिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा जो है कैलकुलेशन किए, आप इतना करते मत रहिएगा, आप डायरेक्ट कीजिएगा। आप काट छाट के डायरेक्ट लिखते, हम माइनस कॉमन ले लिए, देखिए -3x माइनस वाई बराबर 11 माइनस 11W। तो हम माइनस कॉमन ले लिए तो 3x प्लस वाई बराबर -11W। तो माइनस माइनस कट गया तो 3x प्लस वाई बराबर कितना 11W। अब इसको हम जो है जो दिया हुआ था प्रश्न में उसको थोड़ा सा हम नॉलेज लगा के क्या किए हैं, कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए हैं तो 3x। ऐसा क्यों किए तो देखिए ना यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 11W। तो हम इसी तरह उसको भी कॉमन 2 कॉमन लेके 3x प्लस वाई माइनस 17W। और यहाँ पर देखिए अनुपात W है तो W लिख लिए। ऐसा हम क्यों किए, उसका मान पुट करने के लिए हम किए। तो आप थोड़ा सा दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, समझ में आया। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसको जल्दी से लिखिए, हम यहाँ पर रुकते हैं। लिखिए जल्दी से लिखिए, आप लोग भी देरी मत कीजिए। चलिए समझिए, ये 4 क्वेश्चन है, हम 5वां भी क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन 5वां क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे कि इससे पहले आप पढ़े होंगे। एक या तो जो नया बच्चा होगा वो नहीं पढ़ा होगा, जो पुराना होगा उसको मालूम होगा। एक और नीचे लिखाते जटिल अनुपात या मिश्र समानुपात वाला, ठीक ना। लेकिन उससे पहले आपको वो नोट लिखना पड़ेगा, इसलिए हम वो वाला नहीं लिखा है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन 4 गो है, पूछा 2:3:4 का वर्गमूल सॉरी वर्ग अनुपात क्या होगा, 2:3:4 का वर्ग अनुपात क्या होगा। और दूसरा में पूछा 1:9:4 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा, 2, 3, 4 का घन अनुपात क्या होगा, और 1:27:64 का घन मूल्य अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको आप इजी से हल कर सकते हैं, आप भी जानते होंगे, कते कुल हल भी कर देगा। तो ये क्वेश्चन जो असाइनमेंट में आपको भी थोड़ा सा दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझिए, इसको हल कीजिए। हमसे पूछा है
वर्ग अनुपात, ठीक ना। तो वर्ग अनुपात यानी हम वर्ग कर देंगे। तो चलिए इसको आप कर लीजिए डायरेक्ट हल। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। चलिए लिख ही देते हैं। चलिए ये लाल वाला थोड़ा सा इंक खत्म। अब इसमें क्या पूछा, वर्गमूल। जैसे हम पूछेंगे अब बताइए 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 4। 25 का बोलेंगे तो क्या बोलिएगा 5। यानी चलिए वर्गमूल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए वर्गमूल में कुछ नहीं तो दो यहाँ पर छुपा होता है। यहाँ पर क्या होता है, दो छुपा हुआ रहता है, हम लिखते नहीं है। जैसे किसी भी संख्या के पहले प्लस छुपा होता है तो हम लिखते नहीं है, माइनस लिखते हैं पर प्लस नहीं लिखते। उसी प्रकार यहाँ पर दो छुपा रहता है लेकिन हम लिखते नहीं है। इसका मतलब दो, यहाँ दो वर्गमूल में दो गो से एगो बाहर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए। एक का निकालिएगा वर्गमूल से तो एक ही होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए अंडर रूट 9 को आप क्या लिखिए, 3 × 3 लिखिएगा तो 2 × 3 में एगो 3 बाहर आता है तो लिखिए 3। और 16 को अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 × 4 तो 2 × 4 में एगो 4 बाहर आता है। तो चलिए अब उसी तरह इसको भी कर लीजिए। घन घन अनुपात क्या होगा, तो आप क्यू कर दीजिए, ठीक ना। चलिए हम कर देते हैं। चलिए आप इसको लिखिए, इसको भी आप, इसको हम डायरेक्ट कर देते। देखिए इसमें होता है घना, घनमूल में क्या होता है ना कि आप घनमूल में 3 गो से एगो बाहर निकाल, जैसे वर्गमूल में 2 गो में से एगो बाहर निकालते हैं रूट से, उसी तरह इसमें घनमूल में 3 गो में से एगो बाहर निकालते हैं। चलिए कर ही देते हैं। यहाँ पर दो छुपा रहता है तो दो देने की जरूरत नहीं है, समझ, एगो हम बता दिए कि दो छुपा रहता है, समझ में, ठीक है ना। लेकिन घनमूल में आपको देना पड़ेगा। चलिए देखिए आप 1 × 1 आप 3 बार लिखिए, 3 गो में एगो बाहर कर लीजिए। चलिए 1 अनुपात। अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को तोड़िएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 3 × 3 × 3 तो अंडर रूट 3 × 3 × 3 तो 3 गो में से एक 3 बाहर निकलेगा, 3 यहाँ निकलेगा। देखिए ना जी, अंडर रूट 3 × अंडर रूट बोलते हैं, अंडर रूट नहीं, घनमूल में, यानी घनमूल से घनमूल में अंदर लिखिएगा तो क्या लिखेगा 3 × 3 × 3 तो 3 × 3 में एक 3 बाहर निकलता है घनमूल में, ठीक ना। इसे 64 को क्या लिख सकते हैं, घनमूल में क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 × 4 कीजिएगा तो 16, 16 × 4 कीजिएगा 16 × 64 तो ये वो बाहर निकलेगा, ठीक ना। चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम एगो नोट लिखाते हैं। जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, ठीक ना। तो ये आप पहले उतारिए, उसके बाद हम वो वाला बताते हैं। तो चलिए इसको आप पहले लिखिए।
चलिए इसको जल्दी से लिखिए, हम नोट लिखाते हैं एगो। चलिए इसको जल्दी से कीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, नोट बना के लिखिए आप। चलिए आप नोट बना के लिखिए। नोट बना के लिखिएगा। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, छोटा लिखते हैं तो और थोड़ा सा आटेगा उधर। इस अनुपात चलिए नोट बना के ही लिखिएगा। नोट बना के नीचे में लिखिएगा एक्स, यहाँ पर लिखिए, सॉरी, नोट बना के नीचे में लिखिएगा ए अनुपात बी ब्रैकेट बंद, एक्स अनुपात बाई ब्रैकेट बंद, पी अनुपात क्यू ब्रैकेट बंद का जटिल अनुपात, या जटिल अनुपात कभी कभी पूछ देगा मिश्र अनुपात, तो दोनों एक ही चीज होता है, तो वही लिख दिए जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात को आप बोल सकते हैं कंपाउंड रेशियो, इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो भी आप बोल सकते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो चलिए इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप ऐसे कीजिए, निकालिएगा। पहला को, इसका फॉर्मूला जो होता है, पहला को आप पहला से सभी में गुना कर दीजिए, यानी आप लिखिए
यही फॉर्मूला होता है। चलिए लिखिए, जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात जो बोलिए, या कंपाउंड रेशियो। चलिए नोट बना के E7 उतार लीजिए। क्या लिखिएगा, AXP अनुपात, AXP अनुपात अनुपात B बाई क्यू। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन देते हैं आपको। नोट बना के आप नीचे में लिख लीजिए, ठीक ना। अब कैसे करना है इसका शॉर्ट हम थोड़ा सा बता देते कि देखिए, पहला को पहला साथ गुना कर लीजिएगा, पहला को पहले से गुना कीजिएगा। पहला को पहला से गुना कीजिएगा, और इसको इससे गुना कीजिएगा। चलिए लिखिए, यही वाला देखिए हम फॉर्मूला लिखे, AXP अनुपात B बाई क्यू। चलिए हम, आप समझिएगा क्वेश्चन से ज्यादा ये नोट हुआ। आप इसको आप मान है तो आप समझने के लिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको? समझने के लिए आप कर सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट लिखा दिए हैं, नोट लिखा दिए आप, क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाइए। चलिए 2 क्वेश्चन देते हैं, आपका मतलब कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि लिखिएगा 1:2 चलिए ये क्वेश्चन है, ये रहा है वो, और देते हैं। चलिए इसको लिखिए, 2 क्वेश्चन दिए आपको, इतना में कंफ्यूजन दूर होगा। चलिए इसका पूछा है 1:2, 2:3, 5:2 का जटिल अनुपात क्या होगा। या तो यही क्वेश्चन कोई से भी पूछ सकता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ डिजिट चेंज है, लेकिन पूछा है एक ही चीज बा। कहने का मतलब है ना कि दोनों क्वेश्चन जो है, डिजिट भले चेंज है लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही है। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन यहाँ पर मिश्र अनुपात पूछ दे या तो जटिल अनुपात पूछ दे, दोनों भी पतिये पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक ना। जैसे डिजिट यहाँ पर सेम है, यहाँ हम भी सेम लिख देते
तो ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम रहता, कोई फर्क नहीं। और हम यहाँ डिजिट चेंज कर दिए नीचे में, तो पर भी क्वेश्चन जो है वही पूछा है, जो इसमें पूछा है, जो इसमें पूछा है, यानी क्वेश्चन जो है एक ही जैसा है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए ऊपर वाला को बनाते हैं। तो हमसे पूछा जटिल अनुपात, तो इसका जटिल अनुपात निकालिएगा तो पहला को पहला से सब में गुना कर दीजिए, पहला को सब गुना कर लीजिए। तो फॉर्मूला इसका क्या लिखाए थे, इसका फॉर्मूला लिखाए थे ए एक्स ऐसे करके, ए एक्स क्या लिखाए थे वाई ऐसे करके। तो चलिए उतना हम लिखते नहीं है, चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप गुना कर लीजिए, तो 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2, और 2 गुना 5 कीजिएगा तो 10। चलिए अब नीचे गुना कर लीजिए, ठीक कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12, यहाँ 12 लिख लीजिए। अगर काटता है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत ना है। 5 6, यही आंसर होगा। जटिल अनुपात कितना आ जाएगा 5:6। चलिए अब नीचे वाला को हल कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला उतना लगाने नहीं भी याद रखिएगा ना, तो खाली याद रखिएगा कि जटिल अनुपात पूछा है तो पहला को पहला साथ सब में पहला में सब में सभी को गुना कर लेना है, और अंतिम वाला को सभी को गुना कर लेना है। अब बीच में रेशियो दे देना, वही जटिल अनुपात या मिश्र अनुपात आ जाएगा, ठीक ना? तो चलिए फिर गुना कर लेते हैं। चलिए अब गुना कर लीजिए इसको। कितना हो जाएगा 2 गुने 3 कीजिएगा या 3 गुने 2 कीजिए, बात बराबर है, ठीक ना? 6 गुने 5 कीजिए, 6 5 30 यहाँ लिख लीजिए। चलिए अब लास्ट वाला को कर लीजिए। 1 गुने 3 कीजिएगा 3, और 3 गुने फिर कितना कीजिएगा 4, 4 3 12 यहाँ लिखिए। 15, ये कितना आ जाएगा 6। चलिए 3 से काट रहा है, 3 दूनी काट, डायरेक्ट काटिए ना जी, 3 से काटिए, 3 छक्का 12, 3 दहे के 30, और काट रहा है तो काट दीजिए। चलिए 5:2 आएगा इसका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम नोट लिखाएंगे, ठीक ना? नोट लिखाएंगे। पढ़े होंगे आप प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, और द्वितीयानुपाती नहीं मध्यानुपाती होता है, सॉरी। पढ़े होंगे चतुर्थानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, एगो मध्यानुपाती, द्वितीय नहीं होता है, मध्यानुपाती होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते, फिर हम नोट लिखाएंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन वाला? चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और प्रथमानुपाती, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एगो ना एगो क्वेश्चन इसका हरदम पूछता है कभी कभी। तो चलिए एगो और देते हैं, बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए ये वाला आपको क्वेश्चन दिए, बनाइए। आपको लग रहा है इजी, थोड़ा सा बना दीजिए। चलिए आप जल्दी से बनाइए।
चलिए क्वेश्चन ठीक है, बनाइए। विलोमानुपात बोलिए या विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक ना? तो उल्टा आप समझ सकते हैं, विलोम का मतलब उल्टा। हमसे पूछा है 2, 3, 4 का विलोमानुपात क्या होगा। तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो सब कोई बना सकते हैं जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हल करते हैं आपको सामने में। विलोम का मतलब उल्टा, तो चलिए 2 का उल्टा पूछेंगे तो 1/2, चलिए 1/2। 3 का उल्टा पूछेंगे तो 1/3। 4 का उल्टा पूछेंगे 1/4। जैसे आप समझिए, जैसे हम पूछेंगे 2 का उल्टा क्या बोलिएगा? 2 का उल्टा पूछेंगे, उल्टा बोले, 2 का उल्टा बोले या विलोम बोलिए तो क्या बोलिएगा? 1/2। 2 का उल्टा 1/2। समझिए, थोड़ा सा बात को समझिए। जैसे 3/7 का उल्टा पूछेंगे, 3/7 का हम पूछेंगे उल्टा या विलोम पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? 7/3। समझ में आ रहा है ना आपको? आप या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 7, या 3/7 ना है तो 7 ऊपर ना चला जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा? 7/3। देखिए वही चीज आया कि ना आया? तो आप विलोम हम ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? विलोम हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो चलिए यहाँ समझिए, हम नोट में लिखाए होंगे, आप पढ़े होंगे कभी। हम फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में रेशियो का जब चालू किए थे तो उसमें लिखाए थे, जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है, जब अनुपात भिन्न के रूप में, देखिए ना 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है, देखिए ना जी, अनुपात क्या है? भिन्न के रूप। भिन्न का मतलब क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ, P/Q के रूप में लिखा हुआ, P/Q। देखिए P/Q भिन्न के रूप में है कि ना है? तो जब अनुपात भिन्न के रूप में रहे तो उसे पूर्ण संख्या में लाने के लिए हर के एलसीएम से क्या करते हैं? प्रत्येक पद में गुना करते हैं, उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। एक बार फिर बोल देते हैं, नोट में हम लिखाए थे, जब अनुपात भिन्न के रूप में, देखिए 1/2 भिन्न के रूप में है कि नहीं? 1/3 भिन्न के रूप में है कि नहीं? 1/4 भिन्न के रूप में है क्या नहीं? और अनुपात देख लीजिए, अनुपात है कि नहीं? तो जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे और हमें पूर्ण संख्या में लाने के लिए क्या करते हैं? अनुपात, जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसे पूर्ण संख्या में लाने के लिए उसके हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करते हैं। तो चलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम जो ई समान से काटने वाला संख्या होगा वही उसका एलसीएम होगा। ई समान से काटने वाला कोई संख्या ले लीजिए, वही उसका आप एलसीएम, उसका जैसे यहाँ 12 होगा, 24 भी लीजिएगा तो गलत नहीं होगा, समझे? तो चलिए उतना हम बड़ा कहे ले, और थोड़ा सा काटे उटे में काटे उटे में कहने का मतलब है काटने उटे में थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आप कुछ भी लीजिएगा तो चलेगा, लेकिन एलसीएम होना चाहिए। चलिए यहाँ 2, 3, 4 का एलसीएम 12 से हम गुना कर देते हैं। एलसीएम को प्रत्येक पद में गुना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो 12 से गुना कर दीजिए। चलिए ये आ जाएगा कितना? 6, 6:4:3। चलिए इसको आप जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम नोट लिखाते हैं। हो गया होगा, इसको हम मिटाते हैं। चलिए नोट आप बना के लिखिएगा। चलिए, जो फॉर्मूला जानते हैं अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छा बात है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको प्रूव कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है चतुर्थानुपाती का, ABC का चतुर्थानुपाती पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है BC/A। तो चलिए हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, आपको सामने में अप्रूव भी कर देंगे। तो चलिए इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं।
चलिए ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा, इसका यानी इसका फॉर्मूला जो होगा चतुर्थानुपात, डायरेक्ट बोले यानी ए बी सी का चतुर्थानुपाती, यानी डायरेक्ट बोले तो चतुर्थानुपाती का सूत्र जो होगा बी सी बटा ए होगा। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थानुपाती का सूत्र। चलिए यही होता है। चतुर्थानुपाती का जो सूत्र होता है बीसी बटा ए होता है। चतुर्थानुपाती का जो सूत्र होता है बीसी बटा ए होता है। चलिए इसको हम प्रूव कर देते हैं, आपके सामने में प्रूव कर देते हैं। अगर ये फॉर्मूला भुला भी गए ना तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए फॉर्मूला, इसको हम देखिए प्रूव करते हैं, आपको समझिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रूव करते हैं, देखिएगा। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, देखिए ए बी सी का चतुर्थानुपाती क्या होगा, यानी हमसे पूछा है चतुर्थानुपाती। तो चलिए हम चौथा पद मान लेते हैं, कुछ भी चौथा पद को हम एक्स मान लेते हैं। चतुर्थानुपाती पूछा है तो चौथा पद को हम एक्स मान लेते हैं। चलिए हम चौथा पद को एक्स मान लेते हैं। चौथा पद को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। देखिए एबीसी का चतुर्थानुपाती पूछा था, तो हम देखिए चतुर्थानुपाती निकालने के लिए यानी फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम चतुर्थानुपाती को, यानी कहने का मतलब चतुर्थानुपाती के सूत्र निकालने के लिए हम चौथा पद को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या करें वो ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थानुपाती का सूत्र निकालने के लिए हम चौथा पद को एक्स मान लिए। देखिए एक पद तो ये है, एक पद ये है, एक पद ये, तीन पद यहाँ हो गया, और एक्स जो मान लिए, चौथा पद को हम मान लिए एक्स, ठीक ना। चौथा पद को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो चलिए यहाँ पर समझिए, एक बार संबंध बना लीजिए इसके साथ, एक बार संबंध बना लीजिए उसके साथ, यानी दो चार को तो एक एक बार दोनों के साथ संबंध बना लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको साथ संबंध बना के अब बराबर में लिख लीजिए, ए गुने बी बराबर रेशियो लिखेगा। फिर से समझिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम संबंध को बना लेते हैं। एक बार संबंध इसके साथ बना लेते हैं, एक बार संबंध हम इसके साथ बना लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम चौथा पद को एक्स मान लिए, तो एक बार संबंध इसके साथ बना लीजिए, एक बार संबंध इसके साथ। कहने का मतलब एक बार इसके साथ संबंध, एक बार इसके साथ संबंध बना लीजिए, यानी दो दो पद के संबंध बना लीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए आप संबंध बनाइएगा तो क्या लिखेगा, ए अनुपात हल कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, एक बार आप यहाँ मान लिख लेते हैं बी, एक बार इसके साथ संबंध बना लिए, एक बार इसके साथ संबंध बनाइए, सी अनुपात एक्स, ये दोनों के बीच में बराबर ले लीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़े होंगे कि बराबर के एक साइड इधर रेशियो एक साइड उधर रेशियो, तो दूर के दूर से गुना करेंगे और नजदीक के नजदीक से गुना करेंगे। अब ऐसा हम नोट में लिखाए हैं कि बराबर के दोनों तरफ रेशियो दिया हुआ है, बराबर के दोनों तरफ एक एक रेशियो दिया रहे तो क्या करना है, दूर को दूर से गुना कीजिए, नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए। तो चलिए हम दूर को दूर से गुना कर दें और नजदीक को नजदीक से गुना करते हैं। चलिए दूर को दूर से कर दिए, नजदीक को नजदीक से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बीसी। आप लिख लीजिए पहला ए एक्स बराबर कितना, आप गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा बीसी, कोई दिक्कत। तो हम एक्स बराबर, हमको निकालना चतुर्थानुपाती ना, तो चौथा पद एक्स माने थे, तो एक्स बराबर कितना, बीसी, बीसी बटा ये गुना में है तो बराबर के उधर, तो बराबर के उधर आएगा तो भागा में चलाएगा ना। चलिए यही प्रूव हो गया। चलिए इसको आप लिखिए और उसके बाद हम बताते हैं। इसको हम प्रूव कर दिए हैं, आपको फॉर्म ये सूत्र हो गया, ठीक ना।
चलिए आप इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम बताते हैं। हम चारों का जो है प्रूव कर देते हैं, सूत्र के साथ हम प्रूव भी कर देते हैं। उसके बाद जो है आपको हम क्वेश्चन देंगे। पहले हम चारों को लिखा देते हैं, फॉर्मूला लिखा देते हैं और चारों को प्रूव भी कर देते हैं। उसके बाद आपको हम देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए इसको हम प्रूव कर दिए ना। इसको देखिए हम फॉर्मूला ले लाए, हम फॉर्मूला भी लिख लिए थे और प्रूव भी कर दिए। चलिए आप तृतीय अनुपाती समझिए। इसको हम प्रूव कर दिए थे। हम बोले थे कि हम चौथा पद को x मान लिए। चौथा पद को हम क्या किए, x मान लिए। एक बार संबंध इसके साथ बना लिए, एक बार संबंध इसके साथ बना लिया, बीच में बराबर ले लिए। अब पढ़े होंगे कि बराबर के दोनों तरफ एक एक रेशियो हो तो दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से गुना कर दिए। अब गुना कर दिए, उसके बाद x बराबर यानी चतुर्थानुपाती निकालना था, तो x बराबर कितना, BC बटा a। यानी इसका फॉर्मूला आ गया। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, यानी x बराबर BC बटा a। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला पूछेंगे तो बता दीजिएगा कितना प्रूव किया है, BC बटा a। तो चलिए अब उसी तरह देते हैं। उसके बाद हम देंगे आपको क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब ए बी का तृतीयानुपाती। चलिए इसका फॉर्मूला जो होता है, अब हम प्रूव ही कर देते हैं। फॉर्मूला कौन सी बार बार लिखे, ठीक ना। चलिए हम प्रूव कर देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। नहीं तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, उसके बाद हम प्रूव कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां पर लिखिए। चलिए ये फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए। तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला जो होता है B² बटा a होता है। तृतीय अनुपात का जो सूत्र होता है B² बटा a होता है। चलिए इसको हम प्रूव कर देते हैं। अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्रूव कर देते हैं, अब निकाल लीजिएगा। चलिए हल करते हैं। इंक थोड़ा सा लाल वाला से नहीं लिखते हैं ना, बार बार हमको काला वाला से लिखना पड़ता है कि इसमें इंक थोड़ा सा ज़्यादा तीरता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमसे ABC का तृतीयानुपाती पूछा ना, तो हम तीसरा पद, दो पद दिया हुआ है और तीसरा पद को हम मान लेते हैं। देखिए ना, AB दो पद दिया हुआ है, दो पद दिया हुआ है, तो हम तीसरा पद को मान लेते हैं x। समझ में आ रहा है। तीसरा पद को चलिए x मान लेते हैं। हमसे तृतीयानुपाती का फॉर्मूला निकालना है, तो हम फॉर्मूला निकालने के लिए तीसरा पद को क्या कर लेते हैं, दो पद दिया हुआ है, तीसरा पद को हम x मान लेते हैं। चलिए x मान लेते हैं। तीसरा पद को हम x मान लिए। चलिए अब क्या कीजिए, एक बार संबंध इसके साथ बनाइए, एक बार संबंध उसके साथ बनाइए। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए एक बार संबंध इसके साथ बनाएंगे, एक बार संबंध इसके साथ बनाएंगे। यानी रेशियो आप दोनों एक तरफ, एक बार इसको साथ रेशियो लीजिए, एक बार उसके साथ रेशियो लीजिए और बराबर बीच में डाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हल कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखे A अनुपात B बराबर, एक बार इसके साथ लिखे, एक बार इसके साथ लिखिए। अब देखिए, बराबर के जब दोनों तरफ एक एक रेशियो दिया रहे तो दूर को दूर से गुना करेंगे, नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे। तो दूर को दूर से गुना कीजिए, दूर को दूर से गुना कीजिए और नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, AX
बराबर कितना, बी स्क्वायर। बी गुने बी करेंगे तो बी स्क्वायर ना हो जाएगा, बी स्क्वायर। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तृतीय अनुपातिक यानी तीसरा पद को क्या माने थे, एक्स माने थे, तो हमें एक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। चलिए प्रूव कर दिए, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम दूसरा बताते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब प्रथमानुपात लिखिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ए बी का प्रथमानुपाती 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 क्या होगा। चलिए प्रथमानुपाती क्या होता है, तो इसका सूत्र लिख लीजिए। चलिए हम बोल देते हैं, प्रथमानुपाती का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर बटा बी। प्रथमानुपाती का जो सूत्र होता है ए स्क्वायर बटा बी होता है। तो चलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। अगर याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा सूत्र तो आप निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालिएगा वो तरीका समझिएगा ये पर थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देखिए हल कर रहे हैं। प्रथमानुपाती ऊपर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेप दे सकते हैं। चलिए देखिए हम हल कर रहे हैं। तो सूत्र बनाने के लिए हमसे पूछा है ए बी का प्रथमानुपाती, ए बी का प्रथमानुपाती। तो चलिए हम इसमें प्रथमानुपाती का मतलब पहला पद, उसमें तृतीय अनुपाती था तो तीसरा पद माने थे, इसमें प्रथमानुपाती है तो हम पहला पद को मानेंगे। तो चलिए हम पहला पद को एक्स मान लेते हैं। चलिए पहला पद को हम एक्स मान लिए, पहला पद को हम एक्स मान लिए। समझ में आ रहा ना, पहला पद को एक्स मान लिए। तो एक बार संबंध इसके साथ बनाइए, एक बार उसके साथ संबंध बनाइए, यानी रेशियो में संबंध बनाइए, ठीक ना। तो चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए एक्स अनुपात ए, इसको लिखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी।
तो देखिए हम बोले थे एक बार संबंध इसके साथ बनाइए, एक बार संबंध इसके साथ बनाइए। अब संबंध बन गया, इसके बीच बराबर ले लीजिए, दूर को दूर से गुना कर दीजिए, नजदीक को नजदीक से गुना कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब दूर को दूर से गुना किए तो यहाँ हो जाएगा एक्स बी, या बी एक्स भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी एक्स बराबर ए गुने ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ देखिए अब हम थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है, एक लाइन और लिख देते हैं, ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर ए स्क्वायर, गुना में है, देखिए ना गुना में है तो उधर बराबर को उधर भागा में चला जाएगा, बी। चलिए इसको लिखिए, प्रथमानुपाती लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं और मध्यानुपाती। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। माने तो वहाँ एक्स बराबर भी लिख सकते हैं, प्रथमानुपाती का सूत्र एक्स बराबर ए स्क्वायर बटा बी। एक्स बराबर भी नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा ए स्क्वायर बटा बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं प्रथमानुपाती का सूत्र एक्स बराबर ए स्क्वायर बटा बी। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर प्रूफ कर दिया एक्स बराबर, एक्स क्या माने थे देखिए ना, एक्स माने थे प्रथमानुपाती यानी प्रथम पद माने थे, तो प्रथम पद बराबर यानी प्रथमानुपाती बराबर ए स्क्वायर बटा बी। समझ में आ गया? चलिए एक और होता है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती को प्रूव करते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला भी लिखिएगा। चलिए अब दूसरा मार्कर को प्रयोग करते हैं, बार बार इसी से लिख रहे हैं, नोट बना के लिखिएगा, नोट बना के वो लिखिएगा मध्यानुपाती। चार फॉर्मूला होता है इसका, हम बता देते हैं। चौथा अनुपाती, चतुर्थानुपाती, चौथा नहीं चतुर्था लिखाते हैं, एक चतुर्थानुपाती, एक तृतीयानुपाती, एक मध्यानुपाती और एक प्रथमानुपाती। तो तीन को बता दिए, एगो मध्यानुपाती बताते हैं। तो चलिए नोट बना के लिखिएगा, ए बी का मध्यानुपाती, चलिए समझिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिएगा। आप एक्स बराबर भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिख लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, समझ लिए, अंडर रूट ए बी पर ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। मध्यानुपाती का जो सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। तो आप मान है तो एक्स बराबर भी अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स बराबर भी क्या लिख सकते हैं, मध्यानुपाती का सूत्र एक्स बराबर अंडर रूट ए बी भी लिख सकते हैं, या तो अंडर रूट ए बी डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम मध्यानुपाती, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। तो अभी हम बीच वाला पद को मान लेते हैं। चलिए बीच वाला पद को हम एक्स मान लेते हैं,
बीच वाला पद को हम क्या मान लेते, एक्स मान लेते। चलिए एक्स मान लिया। मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। तो हमारा मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्य के पद हम कितना मान लिए, एक्स मान लिए। तो एक बार इसके साथ रिलेशन बना दीजिए, एक बार उसके साथ रिलेशन बना दीजिए, बीच में बराबर ले लीजिए। चलिए अब हम प्रूव कर रहे हैं। चलिए यहां लिखे एक बार एक्स के साथ रिलेशन बनाइए, एक बार बी के साथ रिलेशन बनाइए, एक्स वाला के बी। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच बराबर ले लीजिए। अब पढ़ाए होंगे बराबर के, बार बार बता रहे हैं बराबर के। जब एक साइड इधर रेशियो उधर भी रेशियो, यानी दोनों तरफ रेशियो बराबर के, दोनों तरफ रेशियो, तो दूर को दूर से गुना करें, नजदीक को नजदीक से गुना करें। चलिए नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से गुना कीजिए, दूर को दूर से गुना कीजिए, या तो दूर को दूर से गुना कीजिए, नजदीक को नजदीक से, दोनों बात बराबर है, केशु कान छुइए। चलिए अब गुना कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए। यहां पर क्या लिखिएगा, ए एक्स ए बी, सॉरी ए बी लिखिएगा, ए बी बराबर एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समझिए, ये आपका मन है ना तो आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिए बराबर के इधर स्क्वायर आएगा तो रूट में आएगा, तो लिखिएगा ए बी, देखिए बराबर के इधर आएगा तो ये रूट में आएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो आप लिख लीजिए एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। कोई दिक्कत नहीं, देखिए ना ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो रूट में जाएगा ना। तो देखिए एक्स बराबर अंडर रूट ए बी प्रूव्ड हो गया कि ना हो गया। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको 2-3 को देंगे। आपको ले खत्म हो गया, फॉर्मूला भी लिखा दिए, सूत्र भी लिखा दिए, प्रूव्ड भी कर दिए। इसलिए प्रूव्ड कर दिए कि आपको आगे दिन दिक्कत ना हो। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपका मन है ना, तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी गलत नहीं हुआ तो या करके नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। आप नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना कर दीजिए, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो बराबर के उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट में, तो एक्स बराबर ए बी। समझ में आया, यही प्रूव्ड हो गया। चलिए अब मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हम बोले थे जब प्रूव्ड कर देंगे, हम प्रूव्ड कर दिए, उसके बाद हम बोले थे क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन देखिए हम लिख दिए, 2 क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन आपको कराते हैं चतुर्थानुपात का। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये भी इजी नहीं है, जब जानिएगा तब इजी लगेगा, नहीं जानिएगा तो कोई चीज़ भी हार्ड लगेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो देख समझिएगा, यहाँ पूछा है 15,12 तथा 10 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। और नीचे में पूछा है यदि नीचे में क्या बोला है, यदि x बराबर 4 हो तो 4x + 3, 7x + 2 और 9x + 2 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन को हम प्रूव्ड कर रहे हैं। प्रूव्ड क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। प्रूव्ड तो फॉर्मूला कर दिए थे, इसको करने का, इसमें क्या करना की जरूरत है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम प्रूव्ड कर दिए थे, हम 4 फॉर्मूला लिखा है, तो आप 2-3 बार बोलिएगा साथ साथ में, तो आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बोलिएगा चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, BC/A। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, BC/A। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट AB। चलिए तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या लिखा है, B² ऐसे करके बोलिए रे 4-5 बार, आप साथे बोलिए तो याद आ जाएगा। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, B²A। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला B²A। और लिखा है प्रथमानुपाती का, इसका उल्टा होता है। तृतीयानुपाती का क्या होता है, प्रथमानुपाती उल्टा होता है। तो प्रथमानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, A²B। तो चलिए अब हल करते हैं, 2-3 बार आप बोलिएगा, याद हो जाएगा, जिसे हमको कैसे कंठस्थ याद रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर हल कर रहे हैं। तो हमसे चतुर्थानुपाती बोला है, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला लिख लीजिए।
तो आप बार बार लिखिएगा नहीं फॉर्मूला, हम एक बार आपको लिख के बता देते हैं, आप डायरेक्ट बीसी मन में रखिएगा, बीसी बटा ए और डायरेक्ट हल कीजिएगा। यानी ए के जगह पर 15 है, बी के जगह पर 12 और सी के जगह पर 10 है, तो बीसी बटा ए डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, बीसी बटा ए। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए एक बार लिख देते हैं, चतुर्था बीसी बटा ए। तो चलिए अब यहाँ रख दीजिए, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 15 है, बी के जगह 12 और सी के जगह पर 10 है, तो बी के जगह 12 है, सी के जगह 10 है, तो बीसी बटा ए। तो बी के जगह कितना 12 और सी के जगह 10, तो लिख लीजिए यहाँ पर बी के जगह कितना, बी के जगह देखिए यहाँ पर बी के जगह कितना है, रखिए बी के जगह 12 है और सी के जगह 10 है, तो यहाँ लिख लीजिए बी के जगह 12 और सी के जगह 10। अब देखिए अब क्या लिखा है, चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला हम प्रूव्ड किए हैं, प्रूव्ड और लिखा भी है, दोनों चीज किए, तो इसका फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए। तो देखिए बी लिख दिए और सी लिख दिए, यहाँ पर देखिए ये बी के जगह 12 और सी के जगह 10 है। अब बीसी तो लिख दिए और बचा ए बटा कितना ए, तो ए कितना हो जाएगा बटा ए, तो 15 यहाँ लिखिए। तो अब कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काटे, 5 15 5 दूनी 10 और 3 से काट दिए, 3 4 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। बैठ। तो देखिए एगो लिख लिए, एगो बना दिए, दूसरा का आप देखिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा का में अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बोला यदि x बराबर 4 हो, तो हम पहले x का मान यहाँ पर रख के हल कर लेते बीसी, यानी ए बी सी निकाल लेते हैं। तो चलिए एगो का आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए x के जगह कितना रखेंगे 4, तो x के जगह 4 रखिए, तो कितना हो जाएगा चाचा का 16 3 19, तो यहाँ पर 19 लिखिए, यहाँ 19 लिखिए, और यहाँ देखिए यहाँ 28 7 गुने यहाँ पर x के जगह पर 4 रखिए ना, देखिए x के जगह कितना है 4 है, तो x के जगह तो ये हो जाएगा 28 और 2 30, यहाँ 30 लिखिए। इतना आप कीजिएगा नहीं, आप डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक ना, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए रखिए 9 गुने 4 कीजिए, 9 4 36 36 अदू 38, तो 38 यहाँ लिखिए। अब देखिए अब इतना हम कर लिए तो हमको पता चल गया ए के जगह पर कितना 19, बी के जगह पर 30 और सी के जगह पर कितना 38। तो अब फार्मूला लगा दीजिए, हमसे पूछा चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो चतुर्थानुपाती का फार्मूला लगाइए। हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं फार्मूला, चलिए अब लिखिए इसका बीसी बटा ए, बीसी बटा ए, समझ में आ रहा है ना, बीसी बटा ए। तो चलिए बी के जगह पर कितना होगा 30, तो 30 लिखिए, और उसका बाद देखिए बी और सी के जगह पर कितना, सी के जगह देखिए यहाँ पर सी के जगह 38 38 लिख लीजिए, और ए के जगह पर कितना 19। काट रहा है तो काट छाट कीजिए, नहीं कटेगा तो वही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए 19 दूनी 38, 30 दूनी 60, 60 इसका आंसर होगा। देखिए आ गया, तो आसानी से आपको फॉर्मूला रहेगा तो याद हो जाएगा। चलिए एक बार आओ और आपको बोल देते हैं, चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है बीसी बटा ए होता है, चतुर्थानुपाती का बीसी बटा ए। तृतीयानुपाती का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर बटा ए होता है। और इसका जस्ट उल्टा होता है प्रथमानुपाती, तो प्रथमानुपाती का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बटा बी। और मध्यानुपाती, इसमें द्वितीय नहीं होता, द्वितीय अनुपाती नहीं होता, ठीक ना, तो मध्यानुपाती होता है। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो प्रूव्ड किया आपको सामने में। तो क्या लिखा है x बराबर कितना √ab, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं मध्यानुपाती का सूत्र √ab। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन दिए, अभी और आपको देते हैं, चलिए इसको आप नोट कीजिए। बोल